नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है यूसीसी क्या है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यह उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। भारत का पहला एकमात्र राज्य है जहां यह लागू किया गया है। तो इसके बारे में क्या है समझते हैं। यूसीसी क्या है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू किया गया। यह कानून 2024 में अधिसूचित हुआ और अब इसके 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के व्यवहार में लाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यदि यह है तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये न्यायालय में विचारणीय नहीं है। इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है, रिट नहीं दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 44 में है, इसलिए यह अभी केवल उत्तराखंड ने लागू किया है। आगे समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसका अर्थ सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून, चाहे उसका धर्म, जाति, समुदाय कुछ भी हो। यानी कि जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसकी विशेषताएं क्या है। सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि जितने भी धर्म है सब पर समान रूप से यह लागू होता है। विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना। कोई भी विवाह होता है, भले ही वह अरेंज मैरिज है, लेकिन प्रत्येक विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसमें फर्जी विवाह, बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तलाक और भरण पोषण में समानता मिलेगी। तलाक की प्रक्रिया और भरण पोषण के नियम सभी के लिए समान होंगे। महिलाओं के अधिकारों को विशेष सुरक्षा मिलेगी। उत्तराधिकार में लैंगिक समानता मिलेगी। लड़की और लड़कों के लिए बराबर का यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। संपत्ति में पुरुष और महिला को समान अधिकार है। पुत्र और पुत्री को कोई भेद नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जनजातीय समूह जो एसटी समुदाय से आती हैं वहां छूट दी गई है, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग होती है। अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यह है यूसीसी। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, यूसीसी से संबंधित जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल ज्ञान स्त्री गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।